हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस। तो आज मैंने अभी SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं ब्रीफली बताऊँगा क्या हुआ था। तो जीए का 50 मार्क्स आता है और जीए मॉडरेट था यार, बहुत टफ भी नहीं था। ऑप्शंस थोड़ा मतलब सब पढ़ा हुआ था, लेकिन IDBI जेम के लिए जब जब मैंने एग्ज़ाम देने गया था ना, उसके बाद आने के बाद मेरा इतना रिवीजन हुआ नहीं। और जितना भी हुआ है अभी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा शीतल मैम को, जो ओली बोर्ड। और मैंने जी एक्चुअली अभिजीत सर से पढ़ा था, उनका PDF भी बहुत अच्छा था यार। जब मैं पढ़ा था सब न्यूज़ वहीं से आया था। हाँ, लेकिन क्या हुआ है अभी इतना PDF रिवाइज़ करने का टाइम नहीं था। ओके। तो मैंने क्या किया अभी, शीतल मैम से किया था, तो ठीक ही रहा है। और उसके बाद मैं एक एक सेक्शन बताऊंगा। तो जे में मैंने ज़्यादा तुक्का वैसे नहीं किया, ठीक है। सिर्फ मैंने 15 अटैम्प्ट किया और मैंने कुछ मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, वो सब मिटा दिया, क्योंकि मुझे जो 90% से ऊपर या फिर 100% जो श्योरिटी था वही मैंने मार्क किया। एक दो गलत हो सकते हैं, ज़्यादा गलत होने का चांस नहीं है। उसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन भी आसानी था, मैंने 30 to 33 ऐसा कुछ किया था, लेकिन बाद में 4-5 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू जो था मैंने हटा दिया, क्योंकि कुछ ऑप्शंस थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, जैसे कि क्लोज थे स्पेशली। और एक जो पेसेस था कुछ साइंटिफिक ऐसा कुछ ऐसा मतलब पेसेस दो था ना, एक तो फार्मर वाला और एक कुछ एक था, तो वो मतलब थोड़ा मुझे क्रिटिकल लगा, तो मैंने कुछ ऑप्शंस इरेज कर दिया। मैंने तुक्का मरने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है। उसके बाद क्वांट मॉडरेट तो हाई था यार, क्योंकि एक मतलब दिया ही था, जैसे कि पाई चार्ट दिया हुआ था, और वो मुझे अच्छा लगा करके। टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा, लेकिन जो लॉजिक यूज़ हो रहा था ना, जैसे कि एक मतलब पाई चार्ट दिया हुआ था, ठीक है। उसमें कुछ 400 टोटल कुछ था, उसमें से वो परसेंटेज में डिवाइड हो रहा था, ABCDE 5 सेक्शन में। और उसमें एक 27% था, एक कुछ 23% ऐसा कुछ था, और बाकी एक Y% दिया हुआ था, एक 1.5x एक परसेंट, और एक दिया हुआ था कुछ नहीं, एक 1.25x दिया हुआ था परसेंट में, और एक दिया हुआ था आपका 1x%। तो इन दोनों का एक्चुअली तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दिया हुआ था 0.25x% दिया हुआ था 12, ठीक है। तो तब मुझे दिमाग में आया कि मतलब 400 का वैल्यू था ना, और परसेंट में 100% था, तो जो वैल्यूज़ थे तो सारे मतलब सारे वैल्यूज़ को इंटू 4 करना था। तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। मैं वो मतलब अच्छा लगा, दिया है, थोड़ा क्रिटिकल था, थोड़ा सोचने वाला था। वो मैं मेमोरी बेस में करूँगा और करके मैं अपलोड कर दूंगा। वो बहुत अच्छा लगा करके। बाकी सब इजी था, इजी क्वेश्चंस थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ बहुत आसानी से बन रहा था। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा ही नंबर सिस्टम जैसा ही कुछ था, आसानी से बन रहा था, ठीक है। और एक दिमाग लगाने वाला था, कुछ इनइक्वालिटीज़ में दिया हुआ था, थोड़ा लॉजिकल था, वो भी बहुत आसानी से बन गया था। और मुझे कोई भी एरिथमेटिक नहीं बनी यार, मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया टाइम कंज्यूमिंग देख के, लेकिन इतना कुछ बना नहीं मुझसे, ठीक है। और उसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन, जहाँ पे मैंने पूरा ख़राब कर दिया, पेपर वेस्ट कर दिया, वेस्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो क्वांटिटी कंपैरिजन मतलब स्टेटमेंट था 1-2 किससे बनेगा ये, क्या डाटा सफिशिएंसी, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी डुएबल थे। मैं मार्क करके गया, इनइक्वालिटीज़ किया मैंने। उसके बाद मैंने जो वो मशीन इनपुट था मुझे फंसा दिया, एक कोडेड वाला था, बहुत मुझे लगा कि न्यू पैटर्न का कुछ है, तो आसानी होगा। बनाते बनाते इतना टाइम कंज्यूम हो गया, सिर्फ मेरा 12 क्वेश्चन ही बने, और जिसके वजह से मैं आउट हो जाऊंगा। मेरा कुछ 75 ऐसा कुछ अटैम्प्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि मेरा नहीं शायद होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि रीजनिंग स्पेशली मुझे बहुत दुख लग रहा है। अभी क्या बताऊँ कि रीजनिंग मैंने सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी यहाँ पे। तो मेरे पास में और 2 लोग ऐसा था, मेरा फ्रेंड्स थे। तो एक ने बहुत अच्छा बनाया, जो कि पज़ल्स और ये सब बना रहा था, और एक दोस्त था वो भी सिर्फ 16 बनाया है। मतलब दोस्त नहीं था, पास में जो बैठ रहा था, सिर्फ 16 बनाया रीजनिंग में, वो भी ऐसे फंस गया था।
तो ये रीजनिंग गेम चेंजर होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं फंस गया। अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, फंस नहीं गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मशीन आउटपुट बना नहीं, लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने एक पज़ल बनाया, मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाया जो कि ब्लड रिलेशन वाला था। वो भी थोड़ा लेंदी था यार, 10 से 12 मिनट लग गया मुझे वो बनाने में। 2 कंडीशंस आ रहे थे और वो करेक्ट हुआ अल्टीमेटली फाइनली जाके, तो इतना अच्छा नहीं हुआ। जीए में एक्यूरेसी मतलब 10-11 तो बनना चाहिए मार्क्स, 2 गलत हो सकते हैं, बाकी सब ठीक ही है। जीए का क्वेश्चंस क्या है मैं बता देता हूँ, अभी मिल ही जाएगा आप लोगों को। एक तो दिया था कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स ने हराया था वर्ल्ड कप में। एक आया था कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं है, वो बंगाली होगा, वो मुझे मालूम है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ढंग से, लेकिन मैं जब भी पता चलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। और जो डीआई का क्वेश्चन है मैं दे दूंगा, लेकिन बुरा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि रीजनिंग में इतना मैं गलत करके आऊँगा, मतलब गलत नहीं सॉरी, इतना मैं बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं मॉक्स में अच्छा स्कोर कर रहा था। इससे टफ रीजनिंग में मेरा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के वजह से सॉरी मेरा क्वेश्चन सिलेक्शंस के वजह से मेरा अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ आज। तो ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अब कभी बताना कैसा अटेम्प्ट हुआ है। मेरा तो इतना ठीक नहीं गया, अब पता नहीं इस बार कट ऑफ नीचे जा सकता है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थे। इसी के चलते होगा तो राम भरोसे, नहीं तो चलो ओके, गुड बाय।